प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के कोविड कर्मियों और 24 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर मजदूर संगठन सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप मुंह पर काली पट्टियां बांधकर जोरदार मौन प्रदर्शन कर धारा 144 तोड़ दी। गौर हो कि मजदूर अब आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय न मिला तो आंदोलन उग्र होगा। आंदोलन की अगली कड़ी में सत्याग्रह से आगे बढ़ते हुए जेल भरो आंदोलन, गिरफ्तारियां, चक्का जाम, राजभवन, ओक ओवर व सचिवालय मार्च शामिल रहेगा। देखिए, अभी पीछे जो आईजीएमसी में प्रदर्शन हुआ था सीआईटीयू का सिक्योरिटी वर्कर्स के मसले पर और कोविड वॉरियर्स के मसले पर, हमने उसी दिन इस बात को चेताया था कि अगर हमसे वार्तालाप नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है और ये जो सुरक्षा कर्मचारी हैं और जो कोविड के दौरान रखे हुए कर्मचारी हैं इनको वापस नहीं लेते हैं आईजीएमसी में, तो निश्चित तौर से अब आंदोलन को हम उग्र करेंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं कि आईजीएमसी से बढ़ते हुए अब हम जो है रिज पर पहुंच चुके हैं। आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। हमने एसपी और डीसी साहब को भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये सत्याग्रह का आंदोलन लंबे समय नहीं चलेगा। आज के बाद जो भी प्रदर्शन होगा, मान के चलिए उग्र ही होगा, इससे बड़ा ही होगा। 2016 की तर्ज पर गिरफ्तारियां भी होंगी, जेल भरो भी होगा, चक्का जाम भी होगा, राजभवन मार्च भी होगा, सचिवालय मार्च भी होगा, ओक ओवर मार्च भी होगा। हमने पूरा मन बना लिया है कि अब आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आईजीएमसी के अंदर पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। वहां पर जिस कंपनी को बुलाया गया, हमने आपके बीच में जो है पूरा टेंडर जो है प्रस्तुत किया था, दिखाया था। उसमें ये टेंडर ही अपने आप में जो घोटाला है, महा घोटाला है। उसकी शर्तें किसी रूप में लागू नहीं हुई। जो इवैल्यूएशन होनी थी, जो बिडिंग इवैल्यूएशन थी, उसमें 70 में से 0 नंबर इनको मिले। ये तो कैपेबल ही नहीं थे, ये तो अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, इनको तो ये ठेका मिल ही नहीं सकता था। चलो वो किया आपने, एक घोटाला कर दिया। इन्होंने आंखों में पट्टियां बांध ली अधिकारियों ने। उसके बाद क्या किया, आज तक ड्रेस नहीं दी। टेंडर के अंदर जो पेनल्टीज हैं, उस टेंडर के अंदर साफ है कि अगर पूरे वर्कर नहीं रखे होंगे, हर दिन 500 रुपया फाइन होगा एक एक वर्कर पर, जितने नहीं रखे होंगे। दूसरी बात, जितने लोगों को इन्होंने ड्रेसेस नहीं दी हैं, देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है। ये कंपनी 21 दिन से काम कर रही है, इसकी अपनी ड्रेस तक नहीं है, आई कार्ड नहीं है, जूता नहीं है, जुराब नहीं है, बेल्ट नहीं है, कैप नहीं है। ये कहां से कौन सी कंपनी आ गई उठकर, किस तरीके से ये काम कर रही है। और इस कंपनी के पीछे जो लोग खड़े हो गए आज, आईजीएमसी का प्रबंधन, ये पूरी तरह से इस घोटाले में संलिप्त हैं। उस पेनल्टी में ये भी साफ लिखा है कि अगर वर्दी नहीं होगी और आई कार्ड नहीं होगा, 200 रुपया एक दिन का फाइन होगा। और जो उसकी क्लॉज 4 है, उसमें लिखा है रेकरिंग, यानी कि अगर आज 200 रुपया फाइन होता है तो कल वो 400 हो जाएगा, परसों वो 800 हो जाएगा, अगले दिन वो 1600 हो जाएगा। इस तरीके से 21 दिन का पैसा ही ये 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है, जो पेनल्टी इन्होंने वसूल करनी है आईजीएमसी के प्रबंधन ने। लेकिन वो पेनल्टी वसूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी मिलीभगत है, कमीशन खोरी है, पूरी धंधेबाजी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। ये लोग वो लोग हैं जिनको राज्यपाल ने सम्मानित किया, जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सम्मानित किया, जिनको एमएस ने स्वयं सम्मानित किया। जो आज एमएस हैं, जब डिप्टी एमएस थे, इन्होंने स्वयं सम्मानित किया। इन सम्मानित व्यक्तियों को, जिनके पास ड्रॉ पीटीसी सेंटर तक के सर्टिफिकेट हैं, जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, इनको इन्होंने बाहर कर दिया। जो 15-15 साल से काम कर रहे थे और जो इनके चहेते हैं, उनको इन्होंने लगाने की कोशिश की है। वो भी हम पूरी लिस्ट के साथ आएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पूरे हम टेंडर को आपके बीच में हर दिन नहीं रख रहे हैं। हर दिन जब भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एक बात को उठा रहे हैं। पूरे के पूरे टेंडर में एक पूरा घोटाला है, जिसके खिलाफ आज जो हम यहाँ रिज में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आ गए हैं सत्याग्रह करने, ये काली पट्टियां बांध कर। लेकिन हम चेताना चाहते हैं, सत्याग्रह का आंदोलन ज्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा। ये शुरुआत है आंदोलन की। 3-4 दिन के बाद हमारी रणनीति बन रही है। मैंने पहले भी आपको अनौपचारिक रूप में ये बात अभी कही कि अगला जो स्टेप होने वाला है, ये 2016 की तर्ज पर शिमला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जिसकी कल्पना अभी प्रशासन नहीं कर रहा है। अभी एसपी और डीसी साहब जो इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये इनकी जिम्मेवारी है। क्यों मजदूरों को जो है, उनको जो है आप जो है उनको इस तरीके से उचकाना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती जो है आप इस रास्ते पर डालना चाहते हैं। आप क्यों शहर का वातावरण जो है इस तरीके से बनाना चाहते हैं, जहां जो है नारेबाजी हो, जहां रोज धरने प्रदर्शन हो। ये काम एसपी और डीसी साहब का है, वो तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन दुख की बात है, डीसी और एसपी साहब ने कोई हस्तक्षेप इस पूरे मुद्दे पर नहीं किया है। उनका हस्तक्षेप इसमें आवश्यक था। जो कल मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले ये लोग, वहां भी मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इनको जो है लिया जाए ड्यूटियों पर। क्योंकि मुद्दा क्या है,
आज जो जितने वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को रोजगार पर लौटना ही है, क्योंकि देश का कानून जो है 1947 का, उसकी धारा 25 जो है वो स्पष्ट करती है कि जब भी जो है नए किस्म का काम आएगा, पुराने किस्म के जो वर्कर्स हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको ही मौका मिलेगा। अगर उनसे जगह बच जाती है तो नए लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पूरा जो धंधेबाजी चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है, कमीशनखोरी चल रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, पूरा एक गड़बड़ जाला चल रहा है, जहाँ पुराने लोगों को निकाल कर क्यों निकाला इनको, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये सारे लोग जो हैं, जो 1926 का ट्रेड यूनियन का कानून है उसके तहत यूनियन के पदाधिकारी हैं, इनको मालूम है कि ठेकेदार या प्रबंधन ईपीएफ में कहाँ गड़बड़ी करता है, ईएसआई में कहाँ गड़बड़ी करता है, ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम में क्या गड़बड़ी होती है, बोनस का गड़बड़ी किस रूप में होती है, छुट्टियों की गड़बड़ी किस रूप में होती है। तो लाखों लाखों रुपया जो इस तरीके से हड़पते हैं ठेकेदार और प्रबंधन जो आईजीएमसी के मिलकर, उसका ये पूरा जो पटाक्षेप कर देंगे, उसको ये लागू नहीं होने देंगे। इसलिए इनको जानबूझकर बाहर किया जा रहा है ताकि इनका जो पूरा ये जो गोरख धंधा ये चलता रहे। तो इसको हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते।